हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे फिर से बाइसिकल सेफ्टी के बारे में, और सेफ्टी के अंदर हम बात करेंगे हेलमेट्स की, जो कि आपको पता है कि हम बात कर चुके हैं आपने किस तरीके से हेलमेट खरीदना है, यानी कि हेलमेट खरीदने से पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरे सेक्शन में हम बात कर चुके हैं एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मल्टी डायरेक्शनल इंपैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि MIPS के नाम से जानी जाती है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वेव सेल। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रैक कंपनी के द्वारा ऑफर की जाती है अंडर द सब हेड बॉन्ट्रेजर। अब ये जो है ट्रैक कंपनी की सबसे यूनिक और सबसे प्रीमियम ऑफरिंग है। यहां जो है बॉन्ट्रेजर ये क्लेम करता है कि ये जो पर्टिकुलर हेलमेट है ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि वेव सेल टेक्नोलॉजी से, जो कि आपको दूसरे ट्रेडिशनल हेलमेट से एक एज प्रोवाइड करेगा और उस एज की वजह से आपको एक नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे आप रहेंगे सेफ। तो आज जो है मेरे पास जो हेलमेट है बॉन्ट्रेजर की तरफ से, ये एक XXX, जो इसका ट्रेड नेम है XXX वेव सेल हेलमेट, जो कि यहां लिखा हुआ है XXX वेव सेल हेलमेट। और ये जो साइज है ये L साइज है। इस पर्टिकुलर हेलमेट का जो वेट है मैं आपको बताता हूं। जो स्मॉल साइज है उसका वेट 325 ग्राम है, और जो मीडियम है उसका वेट भी 325 ग्राम है, और जो लार्ज साइज है उसका वेट है 390 ग्राम। अब यहां पर अंदर एक बात इन्होंने लिखी हुई है 5X, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे 5X यहां पर ये लिखते हैं। तो मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं कि ये क्या लिखते हैं उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लिखते हैं कि वेव सेल इज ए रिवोल्यूशनरी बोन ट्रिगर एक्सक्लूसिव helmet technology that has been shown in the recent study to be 5 times more effective than traditional foam helmets in protecting your head from injuries caused by certain cycling accidents। देखिए, अब कंपनी क्लेम करती है कि ट्रेडिशनल हेलमेट से ये ज़्यादा सेफ है। उन्होंने इसका पैमाना भी दे दिया है कि 5 टाइम्स ज़्यादा सेफ है। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने बड़ा स्मार्टली एक वर्ड लिखा है सर्टेन साइक्लिंग एक्सीडेंट्स, और फिर उसके ऊपर एक एस्ट्रिक्स का जो मार्क है वो दे रखा है। इसके अलावा उन्होंने एक साइट को भी यहाँ पर बता रखा है कि आप वेव सेल टेक्नोलॉजी के बारे में इस पर्टिकुलर साइट पे जाके पूरा डिटेल में पता कर सकते हैं। ये उनकी सबसे प्रीमियम ऑफरिंग है, और इस पर्टिकुलर हेलमेट का जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर 20,000 है। हाँ, अलग अलग जो रिटेलर्स हैं वो आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। इस हेलमेट के साथ हमें मिलता क्या है वो मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, तो इस तरीके से हम इसको अनबॉक्स करेंगे। और यहाँ हमारे पास एक हेलमेट है, और हेलमेट के साथ हमारे साथ ये इसका फोम बॉक्स, और हेलमेट के साथ एक हमारे पास इनर लाइनिंग है, यानी कि जो स्लिप लाइनर जो कि हेलमेट के अंदर लगता है, एक एक्स्ट्रा लाइनर है हमारे पास। ये जो स्लिप लाइनर है रेड से कलर का, ये हमारे को एक एक्स्ट्रा मिला है। और इसके अलावा इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल भी है। और ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास बाइसिकल हेलमेट कवर है जो एक्स्ट्रा इसके साथ मिलता है। और इसके अलावा राइडर्स, इस हेलमेट के अंदर जो रियर फिटिंग डायल है वो भी बोआ की तरफ से जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। उनके साथ इनका जो है टाई अप है, जिसके हिसाब से उन्होंने इसमें बोआ का जो फिटिंग डायल है वो जो है इंस्टॉल किया है। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मॉडल नेम है वो है XXX बॉन्ट्रेजर की तरफ से जो है ये हेलमेट है। तो अब हम फाइनली इस पर्टिकुलर हेलमेट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये टेक्नोलॉजी है क्या। फाइनली अब हम बात करेंगे वेव सेल टेक्नोलॉजी की। इस पर्टिकुलर हेलमेट के बेसिकली 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली ये जो आउटर शेल है जो कि आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। दूसरी जो लेयर है यही कोलैप्सिबल फ्लेक्सिबल लेयर, जिसको ये वेव सेल कहते हैं, जो कि ट्रैक कंपनी बॉन्ट्रेजर की पेटेंटेड जो टेक्नोलॉजी है, ये सेकंड लेयर वेव सेल की है। और जो तीसरी लेयर है ये रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये कुशन लेयर है। अब यहाँ जो कंपनी क्लेम करती है वो क्या क्लेम करती है, जैसे कि एक MIPS हेलमेट के अंदर 3 लेयर होती हैं, वैसे ही इसके अंदर भी 3 लेयर्स हैं।
जो बीच की लेयर है, जैसे कि MIPS हेलमेट के अंदर एक स्लिप लेयर होती थी जो कि आपके स्कल को, सिर को जकड़ के रखती थी, सेम उसी लेयर को रिप्लेस कर दिया गया है इस पर्टिकुलर वेव सेल कोलैप्सिबल फ्लेक्सिबल लेयर के साथ। तो हाँ ना, ये एक टाइप की, मुझे जो लगता है कि वेव सेल टेक्नोलॉजी ही MIPS टेक्नोलॉजी ही है जिसका एक मॉडिफिकेशन है वेव सेल टेक्नोलॉजी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर हुई होगी। अब जो कंपनी क्लेम करती है वो ये कहती है कि जब भी कोई राइडर किसी भी एक्सीडेंट के अंदर इंगेज होता है या उस पर्टिकुलर राइडर का कोई एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पर सेम प्रिंसिपल काम करता है। यानी कि जो रोटेशनल फोर्सेस हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए मोस्ट डैमेजिंग है, उन रोटेशनल फोर्सेस को ये ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। अब मैं इस पर्टिकुलर हेलमेट को पहनता हूं और आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। जब भी कोई राइडर किसी भी एक्सीडेंट के अंदर इंगेज होता है या किसी भी राइडर का कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ होता क्या है कि वो डायरेक्ट किसी भी सरफेस से हिट नहीं करता, वो किसी ना किसी एंगुलर सरफेस या किसी एंगल से वो उस पर्टिकुलर सरफेस को हिट करता है। तो वो जब भी किसी भी एंगल से उस पर्टिकुलर सरफेस को हिट करेगा तो हमारा ये जो आउटर शेल है, ये आउटर शेल सारे के सारे जो रोटेशनल इम्पैक्ट है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। अब बीच में काम करेगा वेव सेल। जो कंपनी क्लेम करती है वो ये कहती है कि ये जो वेव सेल है ये सबसे पहले फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्स करने के बाद ये क्रम्पल करेगा और क्रम्पल करने के बाद फिर ये रोटेट करेगा। तो इसी तरीके से ये जितनी भी रोटेशनल फोर्सेस हैं ये आपके ब्रेन तक पहुंचने से रोकेगा और अल्टीमेटली आपकी जो जान है उसे बचाएगा। और इसी तरीके से जो कंकशन का जो इम्पैक्ट है या फिर उस रोटेशनल फोर्स का या उस इम्पैक्ट को ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। तो अब हमने इस प्रीमियम हेलमेट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये काम करता है और कैसे एक 3D लेयर जिसका नाम वेव सेल है कैसे काम करती है। तो अब फाइनली हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन के अंदर बेसिकली हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे लगता है कि ये MIPS का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर आप MIPS को देखें तो वो भी लगभग ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है जो कि वेव सेल काम करता है। हाँ, कौन सा बेटर है ये मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा हेलमेट ज़्यादा सेफ है। दूसरा पॉइंट है, जब आप इसे पहनते हैं तो आपको एक सेफ्टी महसूस होती है, एक सॉलिडनेस, रोबस्टनेस महसूस होती है। इसके अलावा ये काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक तरीके से इसे बनाया गया है ताकि आप इसे ईजिली पहन सकें, तो थोड़ा सा सेफ महसूस होता है। थर्ड पॉइंट, ये जो हेलमेट है मुझे लगता है बेसिकली MIPS की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और कंक्लूजन में सबसे लास्ट, क्या आपको ये हेलमेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप इस टाइप का प्रीमियम हेलमेट परचेज करें तो मैं कहूँगा कि सेफ्टी के लिए आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी मिनिमम 5000 के अराउंड या 4 to 5000 के अराउंड का जो MIPS हेलमेट है वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो राइडर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया वेव सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। आशा करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।